नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, इस वक्त पूरा देश तेल और गैस के संकट से जूझ रहा है। देश का शायद ही कोई कस्बा, शहर या महानगर हो जहां लोग पेट्रोल पंप और गैस एजेंसियों के सामने कतार में न लगे हों। कई कई किलोमीटर की कतारें लगी हुई हैं। लोग एक एक बूंद पेट्रोल और गैस के लिए तरस रहे हैं। यहां तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्तमान हालात की तुलना कोरोना काल से कर चुके हैं। उन्होंने अपील की है कि इस वक्त इस संकट काल में पूरे देश को एकजुट रहना चाहिए। लेकिन इन्हीं नरेंद्र मोदी के अंधभक्त, इनके समर्थक भगवा पट्टाधारियों की ब्रिगेड इस मौके पर भी हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रही है। सोशल मीडिया पर भी इस तरह का अभियान शुरू हो गया है जिसमें कतारों में लगे लोगों को मुसलमान बताया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में तो इस भगवा ब्रिगेड के गुंडों ने एक गैस एजेंसी संचालक को सिर्फ इतने मात्र पर कि उसने लोगों से कतार में आने को कहा था, गंदी गंदी गालियां दी हैं, उसे बांग्लादेशी तक कहा गया है। आप जानते हैं कि इस वक्त ईरान में चल रही लड़ाई के कारण पूरे देश में तेल और गैस का संकट पैदा हो गया है। घरेलू गैस से लेकर कमर्शियल गैस तक, और अब पेट्रोल और डीजल की कमी भी महसूस हो रही है। इसी मुद्दे पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा में अपनी चिंता से देश को अवगत कराया था। लेकिन उन्होंने अपने भाषण में जैसे ही ये कहा कि वर्तमान हालात कोरोना जैसे हैं और देश जिस तरह कोरोना से निपटा था वैसे ही एकजुट होकर इससे भी निपटने के लिए तैयार रहे। आइए नरेंद्र मोदी के भाषण का छोटा सा टुकड़ा सुन लीजिए, फिर बताएंगे कि इस संकट काल में भी मोदी के अंधभक्त किस तरह से इसे हिंदू मुस्लिम में बदलने में लग गए। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। अब आइए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर। वहां किस तरह भगवा ब्रिगेड के लोगों ने इस मुद्दे पर भी नफरत की आंच सुलगाने की कोशिश की है। बुलंदशहर में इंडेन की एक एजेंसी है, उसके संचालक का नाम है खालिद खान। एक रोज पहले वहां पर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। इस कतार में लोग लाइन तोड़कर आगे आना चाहते थे। उसी दौरान एक व्यक्ति ने जब इस तरह की कोशिश की कि वो कतार तोड़कर सबसे आगे आकर अपनी बुकिंग कराना चाहता था, तो संचालक खालिद ने उससे सिर्फ इतना कहा कि आप लाइन से आइए, कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कीजिए। इतना कहना मात्र था कि उसने भगवा ब्रिगेड के अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बुलवा लिया। उसके बाद जो कुछ हुआ उसका वायरल वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में भगवा पट्टा डाले हुए एक नेता दिखाई दे रहा है, उसका नाम है नीतू यादव। उसने और उसके संगी साथियों ने किस तरह गैस एजेंसी के संचालक को सिर्फ इसलिए गालियां दी कि वो मुसलमान है। उससे यहां तक कहा गया ये बांग्लादेश नहीं है, ये हिंदुओं का देश है। और उसके साथ ही उसने जो कुछ कहा उसे थोड़ा सा म्यूट करके हम आपको सुनवा रहे हैं। नहीं है हिंदुओं का
खाते थे, ये साले हमारी खा रहे हैं और साले हम पे ही भोग रहे हैं। माफी मांग हाथ जोड़ के बाहर निकाल। अभी बात कर रहा हूँ भैया, तुम छोड़ दो। कोई कुछ नहीं कह रहा। फोन कर रहा हूँ, अमीन ने फोन कर, सीधा फोन फोन कर रहा हूँ उस तरीके से। हाथ जोड़ के माफी मांग। तो भाई मैं हिंदू समाज से माफी मांग रहा हूँ, यदि मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूँ। आइंदा ऐसी गलती सभी लोग बराबर हैं, एजेंसी में सभी लोग बराबर हैं। हिंदू मुस्लिम सभी लोग बराबर हैं यहाँ। देखो सही बात है। समझ रहे हैं, ये मत सोचना मैं एजेंसी का मालिक हो गया हूँ। एजेंसी को मुंह में मिला दूंगा इसको 2 मिनट में। अगर मेरे किसी कार्यकर्ता से बदतमीजी की तो हलक में हाथ देकर निकाल लूंगा बाहर, ध्यान रखना। अगर मेरे किसी कार्यकर्ता से बदतमीजी की हाथ जोड़ माफी मांग। चुपचाप हाथ जोड़ कर माफी मांगो कि सभी मेरे लिए बराबर है। सभी मेरे लिए बराबर है। गलती होगी वहाँ जाकर गलती हो गई आगे तो कोई गलती नहीं होगी मुझसे। आगे से कोई गलती ना होगी। ठीक है ना? ठीक है भाई। हिंदू को कोई दिक्कत है एजेंसी से तो दोबारा फोन करें। अगर जॉब होगा तो पहली माफी तो आपने देखा कि ये भगवाधारी गुंडा किस तरह से गैस एजेंसी के संचालक को गालियां दे रहा है। उससे कह रहा है तेरी मुल्लागिरी ... में घुसेड़ दूंगा। इसके बाद वो ये भी कहता है कि हमारी ही खाते हो और हम ही को गाली देते हो। इसके बाद जब ये वीडियो वायरल हुआ तब गैस एजेंसी के संचालक ने जो कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। हाँ, वो वीडियो वायरल हो रहा है। ये हिंदू रक्षा दल के नेता बता रहे हैं। इनका नाम है नीतू यादव और ये मोहम्मदपुर के रहने वाले हैं। क्या मामला हुआ था? मामला ये हुआ था कि गवर्नमेंट के नियम अनुसार जिसकी बुकिंग हो रही है उसी को गैस देने के लिए अलाउ करा गया था। अब पब्लिक को ऐसा लगा कि गैस खत्म हो रही है, लाइन में बहुत पब्लिक आ रही है। हमने कहा भाई लाइन से आते रहो तभी गैस मिलेगी। उसमें इनका एक कार्यकर्ता भी था, तो उस कार्यकर्ता ने इन्हें फोन करा, हमसे बात कराई। इन्होंने कहा भाई मेरा कार्यकर्ता लाइन में नहीं लगेगा, इसको पहले गैस दो। मैंने कहा भाई सर ऐसा गैस नहीं मिलेगी, जब गैस बुक होगी उसी के पास गैस मिलेगी। बोला हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, ये नहीं है, और मैं आ रहा हूँ और जब बताऊंगा मैं तुम्हें। ये तुरंत मेरे यहाँ ऑफिस पर आए, मुझसे बहुत बदतमीजी करी गई और फिर मुझे बाहर निकलवा लोग आके मुझे सार्वजनिक तौर पर मुझसे माफी मंगवाई थी गई कि हम हिंदू राष्ट्र है, इसे बांग्लादेश नहीं बनने देंगे, आज तुम हमारा खा रहे हो, ये कर रहे हो। मतलब सारी बातें जो उन्होंने कही वो आप वीडियो में देख रहे होंगे। ये इन लोगों ने मेरे साथ करा। ये तो हिंदुओं का गांव है, फिर भी ऐसा हुआ? नहीं, मेरा गांव हाँ 30-70% हिंदुओं का गांव है और 30% मुस्लिम है। बाकी मेरे यहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है। ज्यादातर सब लोगों को मान सम्मान है और आस पड़ोस में मेरे गांव सारे हिंदुओं के गांव है। कनेक्शन भी आपके सबसे ज्यादा हिंदुओं के? मेरे जिले में सबसे ज्यादा कनेक्शन मेरे पास है, 24,000 कस्टमर है मेरे पास में। और मेरी एजेंसी भी अभी 6-7 साल पुरानी है। लोगों के व्यवहार की वजह से ही इतने कस्टमर मेरे पास है और पास के सारे गाँवों के लोगों ने और एजेंसी से ट्रांसफर करा के मेरे पास आई लोगों को। ठेस पहुंची है? अच्छा, ठेस का मसला यह है कि मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे। मैं ऐसा समझ लो जैसे आधा कोमा में चला गया। मैं पूरे दिन घर से शर्म के बारे नहीं निकल पाया। मेरे मान सम्मान को इतनी ठेस पहुंची है कि बस मैं कैसे झेलना हूँ मुझे ही बताया। मेरे रिश्तेदारों के फोन आ रहे क्या हुआ, मेरे पूरे मतलब सब जगह मेरी बदनामी हो गई। हर कंपनी वाले का अधिकारी के फोन आ रहे हैं, एजेंसी वालों के फोन आ रहे हैं, क्या हुआ ये ऐसा। तो मेरे साथ ही बहुत ही बुरा हुआ है। गैस एजेंसी के संचालक और एजेंसी पे हुई घटना के बाद बुलंदशहर की पुलिस नींद से जागी और इस नीतू यादव नाम के गुंडे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं ये इसी नीतू यादव नाम के भगवा गुंडे की तस्वीर है जो पुलिस गिरफ्त में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी सोशल मीडिया पर जो लोग पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों की कतारों के वीडियो या फोटो साझा कर रहे हैं उन्हें भी गाली देना शुरू कर दिया गया है। ऐसी तस्वीरों पर, ऐसे वीडियो पर राइट विंग के जो ट्रोलर्स हैं, जो उनकी ट्रोल आर्मी है, उसने लिखना शुरू कर दिया है कि इन कतारों में मुसलमान खड़े हैं, ये जानबूझकर अराजकता पैदा कर रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि देश की बहुत बड़ी आबादी जिनमें 90% लोग हिंदू हैं इस वक्त गैस एजेंसियों पर और पेट्रोल पंपों पर कतारों में खड़े हैं।
आइए ये नजारे भी देख। ये अलग अलग शहरों के वीडियो हैं जिन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि लगभग पूरे देश में पेट्रोल पंपों पर, गैस एजेंसियों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। और यह वीडियो है मध्य प्रदेश के निमाड़ी शहर का। यहां एक उपभोक्ता अपने कंधे पर गैस सिलेंडर लादकर सीधे कलेक्ट्रेट पहुंच गया। उस वक्त कलेक्ट्रेट में सारे अधिकारी जन सुनवाई कर रहे थे। उस बैठक में घुसकर इस उपभोक्ता ने कहा कि उसे गैस सिलेंडर दिलवाया जाए। आइए ये वीडियो भी देख लीजिए। अरे अमन आ जाओ। तभी तेरी बात सुनी जाएगी भाई, है ना? इन अनगिनत नजारों के बावजूद सरकार, पेट्रोलियम मंत्रालय और पेट्रोलियम कंपनियां लगातार ये दावा कर रही हैं कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। पिछले 24 घंटे में इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बाकायदा विज्ञापन जारी करके ये दावा किया है कि तेल और गैस की कोई किल्लत नहीं है। ये विज्ञापन आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इन्हीं दोनों कंपनियों के हैं। इसके बावजूद देश भर में हर दिन सवेरा होते ही लोग कतारों में जाकर खड़े हो जा रहे हैं। लोग अपने घरेलू इस्तेमाल के बर्तनों तक में पेट्रोल डीजल भरवा कर ले जा रहे हैं। गुजरात में तो एक ऐसा नजारा देखा गया जिसमें कई उपभोक्ता प्रेशर कुकर, चाय बनाने की केतली, दूध भरने की बाल्टी और घरेलू इस्तेमाल के जितने बर्तन हो सकते हैं उन सब में पेट्रोल भरवा कर ले जा रहे हैं। और इसका असर देश की संसद में भी दिखाई दे रहा है। संसद में बीते कई दिनों से लगातार इस किल्लत को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं। विपक्ष के सांसद संसद के भीतर से लेकर परिसर तक में प्रदर्शन कर रहे हैं। कल का नजारा देख लीजिए, किस तरह विपक्ष के लोगों ने नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब के नारे लगाए और साथ में एक नारा और लग रहा था, मोदी जी एलपीजी एलपीजी। आइए संसद का यह दृश्य भी देख लीजिए।
और संसद के भीतर का एक छोटा सा भाषण भी आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इशारों में जो कुछ कहा उसका लुब्बो लुभाव ये है कि इस वक्त सिलेंडर क्राइसिस तो है ही, देश इस वक्त सरेंडर क्राइसिस से भी जूझ रहा है। आइए सुनिए दीपेंद्र ने किसे सरेंडर कहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी आपने सरेंडर कर दी। देश में सिलेंडर क्राइसिस तो है ही, लेकिन सरेंडर क्राइसिस भी है। आज अमेरिका आपका फैसला कर रहा है कहां से तेल लोगे, कितने में तेल लोगे। अमेरिका फैसला कर रहा है वेनेजुएला, और घोषणा भी कर रहा है वेनेजुएला से तेल आएगा। अमेरिका फैसला कर रहा है सीज फायर कब होगा। वित्त मंत्री जी आप क्या करें, देश में आजादी से पहले 5 बजे बजट पेश होता था, क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन के लोग 5 बजे जाग जाते थे। हमें लग रहा है कि अगले बजट तक रात के 12 बजे आपको बजट पेश ना करना पड़े, क्योंकि तो आप समझ सकते हैं इस वक्त पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की किल्लत चल रही है। सरकार अपने स्तर पर लगातार इससे निपटने के लिए लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद नरेंद्र मोदी की एकजुटता की अपीलों को बलाए ताक रखकर भगवा ब्रिगेड के लोग, मोदी के ही समर्थक इस वक्त भी हिंदू मुस्लिम करने से बाज नहीं आ रहे हैं। वे अपने नफरत के एजेंडे पर लग गए हैं। देखना होगा कि जो सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि लोग अफवाह न उड़ाएं, जो सरकार और खुद प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि इस मौके का असामाजिक तत्व, देश विरोधी लोग फायदा उठा सकते हैं, तो ऐसे लोगों पर जो इस मुद्दे पर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, कानून का डंडा कब चलेगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।